इवोल्यूशन, द इंजन ऑफ लाइफ एंड द एविडेंस ऑफ डीप टाइम पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजिकल हिस्ट्री के विजुअल सिंथेसिस को देखेंगे, जिसमें ओरिजिन की केमिकल स्पार्क से लेकर होमो सेपियंस के एसेंट तक शामिल है। इवोल्यूशन में बहुत समय लगता है, जिसकी शुरुआत 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग और कॉस्मॉस से हुई थी। ये ग्रह 4.5 अरब साल पहले बना था, शुरू में बिना एटमॉस्फेयर के। 4.0 अरब साल पहले ठंड से ओजोन लेयर बनी और बारिश से समुद्र बने, जिससे केमिकल इवोल्यूशन का रास्ता तैयार हुआ। एक्ट आई केमिकल इवोल्यूशन है। इनऑर्गेनिक इनपुट जैसे मीथेन और वाटर वेपर बिजली की चिंगारी के साथ मिलकर बिजली की तरह चमकते हैं। इससे ऑर्गेनिक आउटपुट बनते हैं, अमीनो एसिड, शुगर और फैट। इससे नॉन सेल्यूलर आरएनए और प्रोटीन कैप्सूल बने और आखिरकार 2 अरब साल पहले पानी में पहला सिंगल सेल्यूलर जीवन बना। ट्रांसफॉर्मेशन की 3 थ्योरी में लेमार्क की यूज एंड डिसयूज शामिल है, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ह्यूगो डेवरीज ने बड़े अचानक म्यूटेशन के आधार पर सॉल्टेशन का सुझाव दिया। इसका बुनियादी तरीका नेचुरल सिलेक्शन है, जिसे डार्विन और वॉलेस ने बताया था, जो पहले से मौजूद छोटे खानदानी बदलावों से चलता है। नेचुरल सिलेक्शन मॉल्सियन लिमिट पर आधारित है। आबादी तेजी से बढ़ती है जबकि रिसोर्स सीमित होते हैं, जिससे कंपटीशन होता है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब है कि जो वेरिएंट दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से रिसोर्स को अपनाते और इस्तेमाल करते हैं, वे जिंदा रहते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती है। इवोल्यूशन तब होता है जब ये इक्विलिब्रियम जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या नेचुरल सिलेक्शन जैसे फैक्टर से बिगड़ जाता है। सिलेक्शन के 3 रास्ते होते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बहुत ज्यादा बदलावों को कम करता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन कर्व को पसंदीदा ट्रेट की ओर ले जाता है। डिसर्प्टिव सिलेक्शन कर्व को बांटता है, जिससे दोनों सिरों पर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को फायदा होता है। एक्ट 2 एनाटॉमिकल रिकॉर्ड पर फोकस करता है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर एक ही पूर्वज से अलग अलग इवोल्यूशन दिखाते हैं, जैसे मैमल्स के अगले हाथ पैर। एक जैसे स्ट्रक्चर अलग अलग पूर्वजों से एक जैसे कामों में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, जैसे तितलियों और पक्षियों के पंख। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म रियल टाइम में विकास दिखाता है। प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में हल्के रंग के पतंगे लाइकेन से ढके पेड़ों पर छिपे रहते थे। पोस्ट इंडस्ट्रियल प्रदूषण ने पेड़ों को काला कर दिया, जिससे बचने का अनुपात उलट गया और गहरे पंखों वाले पतंगे अपने आप चुने गए। अडैप्टिव रेडिएशन यानी ब्रांचिंग ट्री एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक पुरखों के स्टॉक से अलग अलग स्पीशीज में इवोल्यूशन दिखाता है। इसके एग्जाम्पल में गैलापागोस आइलैंड्स पर डार्विन के फिंच और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स शामिल हैं। डीप टाइमलाइन आई में समुद्र से डायनासोर तक के बदलाव को दिखाया गया है। ये 2000 मिलियन साल पहले सेलुलर जीवन के साथ शुरू होता है, जो बिना रीढ़ वाले जीवों, बिना जबड़े वाली मछलियों, जमीन पर रहने वाले पौधों, एम्फीबियन, रेप्टाइल से होते हुए 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के खत्म होने तक पहुंचता है। डायनासोर के खत्म होने के बाद मैमल्स का उदय हुआ। जो बचे वे छोटे छछूंदर जैसे जीव थे। मैमल्स ने एक्सप्लोजिव रेडिएशन का अनुभव किया, जिससे जमीन पर रहने वाले जीवों पर उनका कब्जा हो गया, जबकि कुछ जैसे व्हेल समुद्र में लौट गए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अलग थलग ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स के अनोखे अस्तित्व को समझाता है। इंसानियत का उदय 15 MYA में ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से शुरू होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेसन लगभग 5 MYA में दिखाई दिए। होमो वंश, जिसमें होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस शामिल हैं, से होमो सेपियंस पैदा हुए, जो अफ्रीका में पैदा हुए और दुनिया भर में फैल गए, जिससे 10,000 साल पहले संस्कृति की शुरुआत हुई। ये वीडियो B+ टेस्ट सीरीज ने बनाया है। ये वीडियो मास्टरी के लगातार चलने वाले लूप पर फोकस करता है। असेस, एनालाइज, अडैप्ट और एक्लिमेट। सफलता बार बार होती है, लीनियर नहीं। इसके लिए असेसमेंट, टारगेटेड अडैप्टेशन और बेहतर करने के लिए सिम्युलेटेड प्रेशर की जरूरत होती है। डुअल प्रोंग्ड असेसमेंट आर्किटेक्चर में एग्जाम स्टैमिना के लिए पूरे सिलेबस वाले पिछले साल के सवालों या PYQs की मैक्रो स्ट्रैटेजी और कमजोरी दूर करने के लिए टारगेटेड 25 सवालों वाले टॉपिक टेस्ट की माइक्रो स्ट्रैटेजी शामिल है। पूरा PYQ आर्काइव स्टूडेंट्स को पुराने एग्जाम स्टैंडर्ड के मुकाबले अपनी अभी की स्थिति का बेंचमार्क करने देता है। ये टारगेटेड सुधार शुरू करने से पहले एक स्ट्रेटेजिक बेसलाइन बनाता है। आज ही एक फ्री मॉक टेस्ट देकर अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। B+ टेस्ट सीरीज डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।